ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमला करो, कोई लौट के जाने ना पाए। अब बस यहीं चुपके रहिएगा। जोधा बेगम, घबराइए मत। हम पूछते हैं, इतना सख्त पहरा होने के बावजूद ऐसा हुआ कैसे? कैसे कोई शहंशाह पर हमला करने की हिमाकत कर पाया? क्या यही है तुम्हारी मुस्तैदी? अदगर साहब, हम चाहते हैं कि इस वाकये के बारे में किसी को पता ना चले। जो हुक्म शहंशाह। और तफ्तीश की जाए कि इस हमले के पीछे किसका हाथ था। जी हुजूर। अदगर साहब, जो बात हम आपसे करने जा रहे हैं वो सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। आप यकीन कर सकते हैं शहंशाह, फरमाइए। हमने बहुत सोचा और एक सवाल हमारे जहन में आया कि इतनी बड़ी फौज के बावजूद क्या कोई भी दुश्मन हम पर हमला करने की हिमाकत कर सकता है? कि सिपाही की नजर में आए बगैर हमारे इतने करीब पहुंच सकता है? नहीं शहंशाह। अदगर साहब, हमें अंदेशा है कि इस हमले के पीछे किसी अपने का हाथ है। अपनी नजर मुस्तैद रखें और बिना किसी की नजर में आए ये मालूम करें कि वो कौन गद्दार है जिसने हम पर हमला किया। जी हुजूर। ये कोई भी समझ सकता है कि हम में से ही कोई गद्दार है। सोचने और समझने में वक्त तुम जाया करो शरीफुद्दीन। हम सोचने में नहीं, करने में यकीन रखते हैं। यकीन तो हमें भी नहीं होता आदम कि महामंगा का बेटा इतना ना समझ हो सकता है। अगर तुम्हें अपनी कारगुजारियों पर इतना ही यकीन है तो अब तक कामयाब क्यों नहीं हुए? हो जाएंगे, एक ना एक दिन हम कामयाब हो जाएंगे। तुम बस सोचते रहना और देखना, एक दिन तुम्हारी आंखों के सामने हम आगरा के तख्त पर बैठेंगे। तब दिल्ली हमारी होगी और आगरा भी। ख्याली पुलाव पकाना बंद करो आदम। तुम्हारी ये बेवकूफी एक दिन तुम्हें तख्त नहीं बल्कि कैद दिलाएगी। तुम जानते भी हो तुम्हारी सरकत का नतीजा क्या होगा? सिपाही और मुस्तैद हो जाएंगे, चौकसी और बढ़ जाएगी और बादशाह पर हमला करना और मुश्किल हो जाएगा। आदम, खुदा के लिए अपना दिमाग ठंडा रखो। सब्र से काम लेना सीखो। तुम सब्र करने वाले शहंशाह नहीं बनते, सजदा करते करते मर जाते हैं। सब्र तुम्हें मुबारक हो। हम जलाल को खत्म करने की कोशिश जारी रखते हैं। आदम, आप यहाँ जोधा बेगम, जरा गौर फरमाइए, आप गलत खेमे में आ गई हैं। हम बिल्कुल सही स्थान पर आए हैं। वो आज की रात हम यहीं आपके खेमे में ही रहेंगे। भला, आज पहली बार किसी ने शहंशाह को हुक्म दिया है और आप ये हुक्म टाल भी नहीं सकते हैं। आपका मतलब? वो अम्मी जान, उन्होंने कहा हमें कि वाकई अगर ये उनका हुक्म है तो हम टाल भी नहीं सकते। नहीं तो आप बुरा मान जाएंगे, है ना जोधा बेगम? खैर, हमारे खेमे में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं आपके साथ अपना खेमा बांटने में कोई गुरेज नहीं।
हम यही सो जाते हैं। अरे नहीं जोधा बेगम, अगर हमारी अम्मी जान को ये पता चला कि उनकी बहू को हमने बिस्तर पेश नहीं किया तो वो बहुत खफा हो जाएंगी। आप वहां सो जाइए, हम यहाँ सो जाएंगे। जी नहीं, आपके इस उपकार की आवश्यकता नहीं है हमें। वैसे भी इस उपकार के बदले न जाने क्या मांग बैठे आप हमसे। हम यही ठीक है। ठीक है, फिर सब बिच्छुओं की जान पर खुदा खैर करे। हम उनकी आज जान नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि किसी की जान बचाकर बहुत थक गए हैं हम। शब्बा खैर जोधा बेगम। इन्होंने दिया क्यों बुझा दिया? हे अम्बे मां, अब तो इन्हें कहने का भी कोई लाभ नहीं होगा। आमेर में मुगलों के स्वागत की पूरी तैयारी हो रही थी। वो भी क्यों ना, ऐसा पहली बार जो हो रहा था कि कोई मुगल राजवंशियों की शादी में खास मेहमान बनकर आ रहा था। खमागणी हुकुम, शहंशाह अपने कुटुंब के साथ पहुंच चुके हैं। जोधा, जवाई साहब लीजिए।
हमारी बेटी और जवाई साहब पहली बार हमारी ड्योढ़ी पर पधारे हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है शहंशाह। आइए। आपका कक्ष बिल्कुल वैसा है जैसा हम छोड़ के गए थे, मानो कि हम यहाँ से कहीं गए ही नहीं, है ना? यही तो मायके का सुख होता है, भीतर पैर रखते ही शांति मिल जाती है, कुछ नहीं बदलता वहां पे। तुम भी तो बहुत दिनों बाद आमेर आई हो। जाओ अपने घर वालों से मिलाओ। बचपन साथ में खेलिया कूदिया, तेरी कांच की चूड़ियां नहीं चाहिए। ये समझ लो कि हमने अपनी सबसे प्यारी चीज दे दी तुम्हें, कल पहन लेना। सुकन्या, तेरी दी हुई हर चीज हमारे लिए अनमोल है। ये कांच की चूड़ियां भी और तेरा गुस्सा भी। जोधा, हमारी बच्ची। मारी लाडो क्रोधित है ना हमसे, इसीलिए दृष्टि नहीं मिला रही थी। हम आपसे क्रोधित हैं, जिस पे सबसे ज्यादा विश्वास हो। यदि संकट के समय वही मां मुंह फेर ले तो बेटी का मन तो टूटेगा ही ना। पर इस सभा में आपने हमें अपने साथ ले जाने के लिए मना कर दिया था। आगरा भी हमसे मिले बिना चली गई आप। ऐसा कौन सा गुनाह किया था हमने जिसका इतना बड़ा दंड दे रही है हमें? इतने समय बाद हम आमेर आए हैं, हमारे कक्ष में कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है। पर आप बदल गई हैं मासा। हमें अपने साथ आमेर नहीं आने दिया आपने। एक पल भी सोचा है हम पर क्या बीती होगी? तुमने सोचा कि हम पर क्या बीती होगी? एक माँ पर क्या बीती होगी? माँ को बेटी के विवाह के बाद बहुत सोचना पड़ता है। ससुराल में यदि कोई परेशानी आए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मायके लौटाओ। उस समय अगर हमने तुम्हारा साथ दिया होता तो हम स्वयं तुम्हारा संबंध तोड़ देते शहंशाह से। हमारी बात समझा करो मारी लाडो। जब तुम माँ बनोगी तब तुम समझोगी एक माँ की पीड़ा। हम आपकी परछाई है मासा, और परछाई को तो अधिकार ही नहीं होता है कि देह से अपनी दृष्टि फेर सके। अवसर मिला नहीं कि मासा ने अपनी प्यारी लाडली को गले लगा लिया। हाँ मासा, हमें भी प्रेम चाहिए। आजा। जीजी, कैसे हो? अच्छी हूँ। इतनी बड़ी होती जा रही हो, परंतु तुम्हारी ईर्ष्या कम नहीं हुई हमारे लिए।
वो झगड़े, वो हट, वो सब आपके साथ ही चला गया था। और जब आप वापस आई हो ना, तो मैं फिर से उस पल को जीना चाहती हूँ। देखा देखा, जब सोचा भी तो केवल अपने बारे में, और हमारा क्या? मासा देखिए ना जीजी, हमें भी आपका जोड़ा चाहिए। हाँ, तुम दोनों के लिए हम आगरा से बहुत सारे कपड़े और गहने लेकर आए हैं। अरे दीदी, अब हमारे साथ चलिए। पहले आप हमें हमारे भेंट दिखाइए। चलिए चलिए, पहले मुझे दिखाना, पर हमें सुंदर दिखना है। जीजा हम छोटे हैं, हमें भी सुंदर दिखाई दीजिए। पहले दोनों को हम दिखाएंगे, एक एक करके दिखाएंगे। ठीक है ठीक है। शहंशाह, आपके घाव अभी भरे नहीं हैं, इसलिए राजवैद्य सदैव आपकी सेवा में रहेंगे। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम दुरुस्त हैं। तो फिर भोजन के पश्चात क्या आप आमेर के महल का भ्रमण करना चाहेंगे? बेशक, हम भी चलते हैं। शहंशाह, आपसे इल्तिजा है कि आप कहीं भी बाहर ना जाएं। खतरा हो सकता है। हम यहाँ पर भी रहकर क्या करेंगे बड़ी अम्मी? रही बात खतरे की, तो जब ये हमारे साथ हैं तो हमें किसी बात का कोई खतरा नहीं। इस बात का सबूत उन्होंने भी जंग में हमें दे दिया था। आइए। आदहम, नौश फरमाइए। आपके निमंत्रण स्वीकार करने का और आपके पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप, आपकी मासा कैसी है? अच्छी है। स्वप्न देख रहे हैं कि कब हमारा प्रदेश विदेशी आक्रांताओं से मुक्त होगा। आशा है कि आपके पधारने से हमारे संबंध प्रगाढ़ होंगे। वर्मा जी, आपकी छोटी बेटी का ब्याह एक राजवंशी से हो रहा है, इसलिए हमें आने में कोई आपत्ति नहीं हो। आप चिंता ना करें। हम यहाँ पर एक योद्धा होने के नाते नहीं, अपने राजवंश की मर्यादा का पालन करने आए। अपनी माता, अपनी बुआ के संबंधों को निभाने आए। आइए, आपको अतिथि गृह तक ले चलें। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है आपका महल। अपने निकाह के वक्त इसे अपनी नजरों से तराशने का वक्त ही नहीं मिला, लेकिन आज वो भी कमी पूरी हो गई। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। आइए। शादियां अक्सर लोगों को, परिवारों को एक करती हैं, रिश्तों को जोड़ती हैं, पर यह शादी कुछ अलग थी। यहाँ कुछ ऐसे लोग मिलने वाले थे जिनका एक ही मकसद था, एक दूसरे को तोड़ना, अपने सामने झुकाना। एक ही समय में इतिहास की दो बड़ी हस्तियां आमेर पधार चुकी थीं। शहंशाह जलाल और कुंवर प्रताप और भारमल समेत आमेर के हर जिम्मेदार पदाधिकारी को डर था कि यह मुलाकात कहीं किसी विवाद का कारण न बन जाए। वो आपका मंदिर है ना, और वो बाजार, और वो रास्ता सीधा तालाब की ओर जाता है, जहाँ आपके यहाँ की औरतें गणगौर की पूजा करती हैं, है ना? बहुत ही पैनी दृष्टि है आपकी शहंशाह, और अद्भुत स्मरण शक्ति भी। पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण स्मरण शक्ति हर एक योद्धा के पास होनी चाहिए। ऐसे अस्त्रों के रहते कभी भी कोई योद्धा निहत्था नहीं रहता। मुगलों के सैनिकों की संख्या बहुत है, कुछ 5 सहस्त्र होंगे। जलाल की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है।
आशा है शीघ्र ही हमारे उस शत्रु से हमारा सामना होगा। हम उसे देखना, जानना और समझना चाहते हैं। आइए। हिफाजत के पुख्ता इंतजाम किए हैं आपने? कहीं ये हमारे लिए तो नहीं? सच कहें तो हाँ, माना कि आप अपने ससुराल में हैं, लेकिन हमारे अतिथि और जवाईसा होने के साथ साथ आप शहंशाह भी हैं। आपकी सुरक्षा व्यवस्था उत्तम हो, इसका ध्यान रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है। बजा फरमाया आपने। बादशाहों को दुश्मन से कम अपनों से ज्यादा खतरा होता है। क्या पता अपने ही घर में कब एक दुश्मन से सामना हो जाए। आइए। अम्बे माँ, सामने से कुंवर प्रताप आ रहे हैं। कहीं शहंशाह के साथ उनका विवाद ना हो जाए। कहीं शहंशाह कुंवर प्रताप को सामने देखकर कुछ कह न दें। हे ईश्वर, इन दोनों का सामना इसी समय होना था।